अरे सुनो तो, एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज के 2025 में फिर से जिंदगी पा रही है। ये कहानी है लंका के राजा रावण की, जिसके नाम से लोग डरते थे, मगर जिसकी विद्या और शिव भक्ति की बातें भी हर जुबान पर थीं। आज एक जवान लड़की प्रिया उसकी एक ऐसी शक्ति को जगा देती है जो दुनिया को हिला सकती है। चलो डूबते हैं रावण's रिटर्न की इस कहानी में, जहाँ पुराना इतिहास और नया जमाना एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। प्रिया एक ऐसी लड़की है जिसे पुरानी किताबों और खंडहरों से प्यार है। वो श्रीलंका के एक पुराने खंडहर में खड़ी है, जहाँ चांदनी रात में पत्थरों के खंभे रहस्यमयी लग रहे हैं। चारों तरफ बेलें लिपटी हुई हैं, जैसे कोई राज छिपा हो। प्रिया के हाथ में एक फ्लैश लाइट है और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। उसके साथ है उसका दोस्त रोहन, जो कैमरा लेकर दीवारों पर बनी नक्काशियां रिकॉर्ड कर रहा है। रोहन थोड़ा डरा हुआ है। प्रिया, ये जगह तो भूतिया लग रही है यार। रावण का मंदिर? सच में? वो डरते हुए कहता है। प्रिया हंसते हुए जवाब देती है, अरे डर मत, ये इतिहास है रोहन, और इतिहास हमें बुलाता है, डराता नहीं। उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जहाँ रावण शिव की पूजा करता दिख रहा है। उसके 10 सिर झुके हुए हैं। प्रिया का दिल जोर से धड़कता है। रामायण में इस मंदिर का जिक्र था, वो सोचती है, लेकिन इतना साफ साफ, ये तो कोई खजाना है। अचानक उसकी नजर दीवार के एक कोने पर पड़ती है, जहाँ से हल्की सी रोशनी झलक रही है। वो मिट्टी हटाती है और सामने आता है एक पत्थर का दरवाजा, जिस पर त्रिशूल का बड़ा सा चित्र बना है। रोहन देख, प्रिया उत्साह से चिल्लाती है, यह रावण के त्रिशूल का दरवाजा हो सकता है। रोहन घबराते हुए कहता है, प्रिया रुक जा, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोच, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। मगर प्रिया का जोश रुकने वाला नहीं। वो दरवाजे को धक्का देती है और वो धीरे धीरे खुलता है। अंदर एक गुफा है, जहाँ सिर्फ प्रिया की फ्लैश लाइट की रोशनी दिख रही है। गुफा के बीच में एक पत्थर का चबूतरा है और उस पर रखा है एक त्रिशूल, जो हल्के सुनहरे रंग से चमक रहा है। प्रिया की सांस रुक सी जाती है। ये रावण का त्रिशूल? वो धीमे से कहती है, इतना पुराना फिर भी इतना चमकदार, जैसे अभी बनाया हो। रोहन डरते हुए फुसफुसाता है, प्रिया इसे मत छू यार, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मगर प्रिया का जुनून उसे रोक नहीं पाता। वो धीरे से त्रिशूल को छूती है और उसी पल गुफा कांपने लगती है। त्रिशूल से सुनहरी रोशनी फूटती है और एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है, मरते, तुमने मेरी शक्ति को छुआ। मैं रावण हूँ, लंका का राजा, शिव का भक्त, ये त्रिशूल मेरा है। प्रिया डर से पीछे हटी है, मगर त्रिशूल को कसकर पकड़े रहती है। कौन? रावण? ये क्या मजाक है? वो चिल्लाती है। रोहन कांपते हुए कहता है, प्रिया इसे फेंक दे, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मगर रावण की आवाज फिर गूंजती है, इस बार हंसी के साथ, मजाक? मैं मजाक नहीं, मरते। मैं वो सम्राट हूँ जिसके सामने देवता भी कांपते थे, और तुमने मुझे जगा दिया है। गुफा फिर से हिलती है और त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकलती है। प्रिया अपनी आंखें ढक लेती है, मगर उसका हौसला नहीं टूटता। अगर तुम रावण हो, वो दृढ़ता से कहती है, तो मैं तुमसे डरने वाली नहीं। मैं जानूंगी कि ये त्रिशूल क्या है और तुम क्या चाहते हो। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि उसने जो शक्ति जगा दी, वो दुनिया को बदल सकती है या बर्बाद कर सकती है। उसी समय मुंबई में एक चमचमाती इमारत विक्रम इंडस्ट्रीज रात के आसमान में खड़ी है। इसके सबसे ऊपरी माले पर विक्रम, एक ठंडी आंखों वाला बिजनेसमैन, अपने डेस्क पर बैठा है। वो एक स्क्रीन देख रहा है जिसमें प्रिया की खोज का लाइव फीड चल रहा है। उसकी असिस्टेंट नेहा एक टैबलेट लेकर आती है। सर, श्रीलंका की टीम ने कुछ बड़ा ढूंढ लिया, वो कहती है। एक त्रिशूल, लोग कह रहे हैं ये रावण का है। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। रावण का त्रिशूल? वो धीमे से कहता है, तो ये सच है, वो जाग रहा है। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमकती हैं, मगर नेहा इसे देख नहीं पाती। विक्रम के अंदर कुछ बदल रहा था, जैसे कोई पुरानी आत्मा जो सदियों से कैद थी, अब उसके दिल में बस रही थी। प्रिया को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वो और रोहन गुफा से बाहर निकलते हैं, त्रिशूल को कपड़े में लपेटकर। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगती है। रोहन घबराकर कहता है, प्रिया ये क्या है? हेलीकॉप्टर? इससे पहले कि प्रिया जवाब दे, 3 काली गाड़ियां खंडहरों के पास रुकती हैं।
काले कपड़ों में कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं। एक गुंडा चिल्लाता है, त्रिशूल दे दो वरना ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। प्रिया हिम्मत से कहती है, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से डर जाऊंगी? ये त्रिशूल तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर शुरू होती है एक भाग दौड़। प्रिया और रोहन खंडहरों के बीच भागते हैं, गुंडों की गोलियों से बचते हुए। प्रिया त्रिशूल को कसकर पकड़े हुए है। एक पल में वो ठोकर खाती है और त्रिशूल जमीन पर गिर जाता है। एक गुंडा उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर त्रिशूल से एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है जो उसे पीछे धकेल देती है। प्रिया हैरान होकर कहती है, ये त्रिशूल जैसे मेरी रक्षा कर रहा है। प्रिया और रोहन पास के जंगल में भागते हैं, जहां वे एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। गुंडे उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। प्रिया की सांसें तेज हैं, मगर उसका हौसला अभी भी बरकरार है। रोहन फुसफुसाता है, प्रिया अब क्या ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं? प्रिया जवाब देने ही वाली होती है कि जंगल में एक अजीब सी हंसी गूंजती है। अरे इतनी रात को जंगल में सैर सपाटा? एक आवाज आती है। प्रिया और रोहन चौंक कर देखते हैं। एक साधु जिसके भगवा कपड़े और कलाई पर एक स्मार्ट वॉच है, पेड़ों के पीछे से निकलता है। वो हंसते हुए कहता है, मैं शंकर हूँ, साधु 2.0, और ये स्मार्ट वॉच थोड़ी सी जादुई ताकत के साथ आती है। प्रिया हैरान होकर कहती है, आप कौन हैं और ये स्मार्ट वॉच यहाँ क्या कर रही है? शंकर हल्के से हंसता है, अरे पहले अपनी जान बचाओ फिर सवाल पूछो। वो अपनी स्मार्ट वॉच पर एक बटन दबाता है और एक चमकदार रोशनी का घेरा गुंडों के रास्ते में बन जाता है। गुंडे डर कर पीछे हटते हैं। शंकर अब गंभीर हो जाता है। ये त्रिशूल रावण का है प्रिया, इसकी शक्ति ने उसकी आत्मा को जगा दिया है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी क्योंकि तुम्हें शिव ने चुना है। प्रिया हैरानी से कहती है, मुझे? मैं तो बस एक इतिहासकार हूँ, ये सब मेरे बस की बात नहीं। शंकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, इतिहासकार हो मगर तकदीर ने तुम्हें योद्धा बनाया है। रावण की आत्मा अब एक नए रूप में है और वो रुकने वाला नहीं। प्रिया का दिमाग सवालों से भर जाता है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं। दूसरी तरफ मुंबई में विक्रम अपने ऑफिस में अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक छोटी सी लंकाई मूर्ति है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और रावण की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, विक्रम मेरा नया रूप, ये दुनिया मेरी होगी। पहला त्रिशूल मेरा है और बाकी के 14 अवशेष भी मेरे होंगे। विक्रम ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, रावण तुम्हारा युग फिर से आएगा। ये प्रिया उसका अंत शुरू है। प्रिया और शंकर जंगल में खड़े हैं। त्रिशूल अब भी प्रिया के हाथों में है। शंकर कहता है, प्रिया ये सिर्फ शुरुआत है। रावण की आत्मा अब विक्रम के अंदर है। उसे रोकने के लिए तुम्हें 14 और अवशेष ढूंढने होंगे। प्रिया हैरान होकर कहती है, 14 अवशेष? लेकिन मैं ये सब अकेले कैसे करूंगी? शंकर मुस्कुराते हुए कहता है, अकेले नहीं प्रिया, शिव तुम्हारे साथ है और मैं भी। प्रिया त्रिशूल को देखती है। उसका हौसला फिर से जागता है, मगर उसका मन सवालों से भरा है। क्या वो रावण की शक्ति को रोक पाएगी? क्या 14 अवशेष उसकी तकदीर बदल देंगे? और विक्रम जो अब रावण का नया रूप है, वो क्या करने वाला है? ये कहानी अभी शुरू हुई है और इसका अंत अनिश्चित है। क्या प्रिया इस युद्ध में जीत पाएगी या रावण का युग फिर से लौटेगा? अगले एपिसोड में जानिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या रावण खलनायक है या गलत समझा गया नायक? बेल आइकन दबाना ना भूलें।